बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था परमाणु त्रिज्या और आयनीय त्रिज्या के बारे में, ठीक है। अब आज अपन ले रहे हैं, इसमें ना क्या होता है कि आयनीय त्रिज्या के अंदर एक सवाल पूछा जाता है। सवाल ये आता है, देखो आप, सवाल आता है कि एक उदासीन परमाणु की तुलना में, एक उदासीन परमाणु की तुलना में उसके धनायन का आकार, उसके धनायन, धनायन मतलब प्लस आवेश, धनायन का आकार छोटा होता है, कारण लिखिए, छोटा होता है, कारण लिखो, ठीक है। सवाल ये आता है, या तो आपको पूछेंगे ये, अब इसमें क्या होता है, परमाणु है, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर यूं बताएंगे, फिर आपको सवाल देता हूं, सवाल आप अपने आप कोशिश करना। सवाल में अब आंसर ये बताते हैं कि उदासीन परमाणु है, ठीक है। अब ये उदासीन परमाणु क्या करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या बनाता है, धनायन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, है ना। अब धनायन जैसे परिवर्तित हुआ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाती है, प्रोटॉन संख्या से कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाएगी, कम। देखो ये उदासीन परमाणु पहले था, ये जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 थी, ठीक है, अभी ये क्या है, उदासीन है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 2 है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर जैसे माइनस, इधर एक माइनस लिखने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कम होते ही ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1। अब ये आया धनायन, ठीक है। अब धनायन आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1, और प्रोटॉन कितने हैं, 2, क्योंकि निकलता क्या है, धनायन आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ओके। अब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो 2 और प्रोटॉन की संख्या दोनों थी, बराबर थी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है। अब प्रोटॉन अंदर है, किसमें, नाभिक में, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जिससे ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, यूं खींचने का प्रयास करता है। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, देखो ये तो लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब आंसर में आगे ये लिखेंगे कि प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ने से परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, या सीधा लिख दो, चलो कंफ्यूज हो जाओगे, मान बढ़ने से परमाणु के आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सिंपल सा उदाहरण, ये आपको, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया, कि एग्जाम्पल इसके साथ में ऐड कर सकते हो। तो ये सवाल आपको पूछा जाता है कि एक उदासीन परमाणु की तुलना में उसके धनायन का आकार छोटा होता है, कारण बताओ। तो ये उदासीन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, समान है। धनायन का बदलाव जब उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, अब इलेक्ट्रॉन निकलते ही प्रोटॉन बढ़ गए, और प्रोटॉन कहां होते हैं, नाभिक में, तो आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ते ही ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचने का प्रयास करता है, जिससे परमाणु के आकार में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसी का ये किताब का सवाल लिखवाता हूं आपको, जो आपको करना है, ओके। चलिए अब देखो आप, इसमें सवाल यही है, अब सवाल को कैसे चेंज किया गया है वो देखिए। सवाल ये आता है कि सोडियम Na
का आकार Na+ की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। Na का आकार यानी उदासीन सोडियम परमाणु का आकार उसके धनायन Na+ से बड़ा होता है। कारण बताइए। देखिए अब सवाल ये है, क्वेश्चन आता है कि Na उदासीन परमाणु की तुलना में उसके धनायन Na+ का आकार क्या होता है, छोटा होता है। कारण लिखो। ठीक है, अब ये सवाल आया। अब देखो, अब आंसर कैसे लिखते हैं इसका, तो इसका आंसर यूं लिखेंगे जैसे Na है, ठीक है, ये उदासीन परमाणु है। अब उदासीन परमाणु ने क्या किया, अब देखो इसमें क्या लिखते हैं, K में 2, L में 8 और M के अंदर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका परमाणु क्रमांक ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन है 11 और प्रोटॉन भी कितने, 11, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 था। ठीक है, ये क्या है, उदासीन। अब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो और इसको बदल दो Na+ में। पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। 10 कैसे, तो इसमें यूं बताओ, इलेक्ट्रॉन K के अंदर 2 और L के अंदर 8, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11, और एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा। ये बना धनायन। अब आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हो, क्या बताएंगे कि Na+ में 11 प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, तो या यूं बताओ Na+ में प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण, नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ने से Na+ का आकार क्या होता है, छोटा होता है। बस सिंपल एक ही लाइन में उत्तर बताओ आप। Na का आकार Na+ की तुलना में, मतलब Na+ जो होता है इसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई, और प्रोटॉन की संख्या अधिक होते ही, ठीक है ना, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, Na की परमाणु त्रिज्या, ये भी साथ में लिख सकते हो। Na कौन सा है, उदासीन परमाणु है, और उदासीन परमाणु की परमाणु त्रिज्या दी गई है 186 पिकोमीटर। ठीक है, और Na+ की परमाणु त्रिज्या, अब यूं क्या होगा, Na+ की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, देखो Na की परमाणु त्रिज्या 186 है, बड़ा है आकार, और Na+ की जो परमाणु त्रिज्या दी गई है वो है 95 पिकोमीटर। अब देखो, अब Na+ का आकार यहां से आपको पता चल रहा है कि Na उदासीन था, इसकी परमाणु त्रिज्या दी गई है 186 पिकोमीटर, ठीक है, और इसकी परमाणु त्रिज्या दी गई है 95 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, आकार छोटा हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लेते हैं एक ऋणायन जो होता है, ऋणायन के आकार में किस तरह से परिवर्तन होगा। ओके, चलिए अब हम ऋणायन के आकार की जब बात करते हैं, तो देखो ऋणायन में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होने से परमाणु का आकार पहले से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम इसको उदाहरण के द्वारा ही ले सकते हैं सीधा, ठीक है ना। चलिए उदाहरण ले लेते हैं इसका। अब ये तो आपको इसमें पता चल गया, वैसे ही
देखो अब आगे आता है सवाल। क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि एक ऋण आयन, अरे यार, एक ऋण आयन का आकार उसके उदासीन परमाणु की तुलना में, उदासीन परमाणु की तुलना में बड़ा होता है। कारण लिखो। ठीक है, अब ऋणायन है तो इसमें सीधा ये बताएंगे आंसर, एकदम प्लेन सीधी लाइन। ठीक है ना, सीधा क्या लिखोगे कि ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी, अब इसमें प्रोटॉन की संख्या का कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन परमाणु से अधिक होने से, उदासीन परमाणु से अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण, देखो समान आवेश है तो प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षण होने से परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु नहीं लिखना है, ऋणायन का आकार बढ़ता है। बस ये आपको लाइन इसमें ध्यान रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से ये प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में आपको लिखना है Cl माइनस यानी ऋणायन का आकार, Cl उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। कारण देखो। ठीक है, अब इसमें भी आप ये बताओगे, देखो Cl, पहले Cl लो, उदासीन परमाणु। ठीक है, अब Cl में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 17 और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 17। ठीक है, Cl उदासीन परमाणु है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करते ही ये बन जाएगा Cl माइनस, किसमें, ऋणायन। ठीक है, अब देखो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितनी, 18, और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 17। प्रोटॉन तो सेम थे, इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो अब आप इसमें क्या बताओगे, सीधा। ठीक है, कि 18 यानी क्या बता सकते हैं, यही लाइन लिखेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन परमाणु से अधिक होने के कारण, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा और इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण से परमाणु के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसका एग्जाम्पल भी यही है। अब इसमें ये बताएंगे आंसर के अंदर, ये आंसर ही है अपना इसका, इस एग्जाम्पल का। तो क्या लिखोगे आप कि Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण के कारण परमाणु, ये ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अब कैसे बड़ा होता है ये आपको इसमें ऐसे, ये आंसर सीधा इतना ही लिखना है इसके अंदर। ठीक है, यानी आपको अगर क्लोरीन का उदाहरण पूछे ये वाला, तो पहले ये बताओगे उदासीन परमाणु, फिर ऋणायन। ठीक है, फिर आप इसमें बता दो Cl माइनस में
इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के कारण इसके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसके अंदर भी आपको परमाणु, अब ये उदासीन है ना, तो इसमें परमाणु त्रिज्या, इसके अंदर परमाणु त्रिज्या बता देता हूं 91, कितनी है 91 पिकोमीटर, किसकी है, Cl उदासीन परमाणु की, ठीक है। और Cl ऋणायन की जो परमाणु त्रिज्या, अब देखो बढ़नी है तो बढ़ेगी, तो इसकी है 1, इसके अंदर दी गई है 181 पिकोमीटर के रूप में दी गई है, और इसमें कितनी दी गई है 91 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये अपना एक पूरा पॉइंट था परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं इसका आगे, कौन सा, आयनन एंथैल्पी। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अब हम लेते हैं आयनन एंथैल्पी क्या होती है। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब भी यही हुआ कि कोई भी परमाणु जो होता है उदासीन परमाणु, उसके उदासीन परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो ये किसमें बदलेगा, अभी अपन ने लिया था ना, तो बस वही प्रक्रिया है इसमें भी कि एक उदासीन परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे वाला पॉइंट है अपना सेकंड है आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, इसको शॉर्ट में कहते हैं आईपी। आईपी का मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है एंथैल्पी, यानी ये एक तरह से क्या है, ऊर्जा है, क्या दी गई है, ऊर्जा। तो पहले इसकी परिभाषा है, परिभाषा ये लिखेंगे कि एक उदासीन गैसीय विलगित, अभी पूरा लिखना पड़ता है बात, लेकिन नॉर्मल सीधा ही लिख सकते हो, उदासीन परमाणु, विलगित परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश से, सबसे बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। कोई भी परमाणु, अभी अपन ने इससे पहले लिया था ना धनायन, तो धनायन क्या होता है कि एक परमाणु से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो वो धनायन में परिवर्तित होगा, है ना। अब वो धनायन में बदल रहा है तो उसको धनायन में बदलने के लिए हमें बाहर से क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये ना, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही हम आयनन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। अब ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक ध्यान रखना है, मात्रक में आप लिखो किलो जूल, किलो जूल प्रति मोल, या इसको हम इलेक्ट्रोड विद्युत विभव या ईवी इलेक्ट्रोड विभव प्रति मोल भी लिख सकते हैं, या केवल ईवी के द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इसके मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल, कुछ भी आप इसके अंदर
इसको लिख सकते हो या ईवी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई इसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा के बाद हम मेन टॉपिक क्या ले रहे हैं, आवर्तिता। ठीक है, तो पहले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहां पर ये बता दे। चलो इससे पहले एक चीज और ले लेते हैं। अब देखो आप कि एक उदासीन परमाणु है, मान लेते हैं एक उदासीन परमाणु हमने लिया जैसे m, मान लेते हैं कि ये एक उदासीन परमाणु है। ठीक है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ये किस में बदलेगा, m प्लस में। ठीक है, तो ये क्या बना, एकल धनायन। ठीक है, तो अब इसमें लाइन क्या लिखते हैं कि एक उदासीन परमाणु को एकल धनायन में जब परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उदासीन परमाणु है, इसको क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या दे रहे हैं आप, ये ऊर्जा दी, तो ये किसमें बदला, यानी इसको क्या कहते हैं, प्रथम आईपी। अब मैं इस शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रथम आईपी, यानी प्रथम आयनन विभव। ठीक है, अब ये एकल धनायन है, एकल धनायन को द्विधनायन में बदलना है, यानी क्या करते हैं, देखो आप ये m प्लस, फिर आपने इसको एक ऊर्जा दी, तो ये किस में बदलेगा, m2 प्लस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, तो ये क्या बना, द्विधनायन। ठीक है, और ये क्या है, एकल धनायन। अब आपने जब, ध्यान दीजिएगा, जब आपने एकल धनायन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए इसको द्वितीय आयनन विभव या क्या कहते हैं, द्वितीय आईपी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या सवाल आता है वो अभी अपन लेते हैं, द्वितीय आईपी। अब आप कहते हो कि नहीं साहब हम इसको त्रिधनायन में परिवर्तित करें, सॉरी, तो त्रिधनायन का मतलब ये हुआ m2 प्लस, इसको ऊर्जा दी, तो ये बदला किसमें, m3 प्लस, और इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। अब ये क्या था, द्विधनायन। ठीक है, और ये किसमें बदला, त्रिधनायन में। तो इसको आपने जो ऊर्जा दी है, देखो पहले उदासीन परमाणु था, उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च करते हैं उसको हम प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन एंथैल्पी कहेंगे। फिर इस एकल धनायन से इसको किसमें परिवर्तित करना, द्विधनायन में, तो उसके लिए द्वितीय आयनन विभव, और फिर द्विधनायन से त्रिधनायन में परिवर्तित करते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए तृतीय आईपी। इसको क्या कहते हैं, तृतीय आईपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका एक सवाल लेते हैं। ओके, अब इसका एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक है ना, ये सवाल ये आता है हमारे, वो ये है कि प्रथम, कौन सा, प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, कारण बताइए। या आप इसमें मैं आयनन एंथैल्पी का क्रम बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आता है, प्रथम आईपी। सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम आयनन विभव। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले लोगे आप, ये यहां ले लेता हूं, प्रथम आयनन विभव। ठीक है, फिर लेता हूं, इसको लिख देता हूं आयनन एंथैल्पी या विभव। ठीक है, प्रथम आयनन एंथैल्पी। फिर लेते हैं द्वितीय, सेकेंडरी आईपी या आयनन एंथैल्पी। ठीक है, और सबसे लास्ट में इधर लेता हूं मैं तृतीय आईपी यानी आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। अब ये तीन एंथैल्पियां हैं। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है आयनन एंथैल्पी का क्रम,
आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या होता है। ठीक है, तो आप देखो, आप एक उदासीन परमाणु होता है ना, उसका आकार बड़ा होता है धनायन की तुलना में। तो उदासीन परमाणु की तुलना में जब परमाणु देखो उदासीन था, ये किस में बदला, M+ में, तो इसकी तुलना में इसका आकार क्या होगा, छोटा, ये छोटा आकार होगा। अब परमाणु का आकार छोटा होगा तो सीधी सी बात है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए, अधिक चाहिए, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत अधिक प्रभावी आकर्षण बल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब आप उदासीन परमाणु को इसमें बदलोगे तब तो आकार छोटा हो जाएगा। अब इस छोटे आकार से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसको किसमें बदलना है, M2+ में, तो पॉसिबल नहीं होता है, ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। ठीक है, और द्वितीय आयनन एंथैल्पी में ये है, और तृतीय आयनन एंथैल्पी के लिए इसको बदलना है M3+ में। यानी देखो, पहले उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला, आसानी से निकल गया, फिर धनायन से निकालोगे तो पहले की तुलना में ऊर्जा क्या चाहिए, अधिक चाहिए, क्योंकि धनायन का आकार क्या है, छोटा है। ठीक है, अब जैसे आपने धनायन से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए, इसलिए इसका मान ज्यादा हो गया। ठीक है, अब आप द्विधनायन से और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले हो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले हो, किसके लिए, त्रिधनायन में बदलने के लिए, तो वो तृतीय आईपी कहलाती है। तो जब हम इसको त्रिधनायन में बदलना चाहेंगे तो इसकी तुलना में ऊर्जा हमें और अधिक चाहिए। और अधिक का मतलब धनायन, जैसे जैसे ध्यान रखिएगा, धनायन का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा परमाणु के आकार में कमी होती जाएगी। ठीक है, मैं भी आपको इसका क्रम भी बताऊंगा। लास्ट लेक्चर जो अपना होगा इस पार्ट का, वो लास्ट लेक्चर में इसको पूरा रिवाइज करूंगा पूरे लेसन को, तब आपको ये छोटे छोटे ट्रिक पॉइंट बता दूंगा। ठीक है ना। अब देखो, आप प्रथम आईपी, द्वितीय आईपी, अब तृतीय आईपी, यानी तृतीय आईपी का मान सबसे क्या होता है, अधिक होता है। ये आपको क्रम इसके अंदर ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें सीधा बता सकते हैं, देखो कि एक उदासीन परमाणु की तुलना में, उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन का आकार छोटा होने से, आकार छोटा होने से इलेक्ट्रॉन आसानी से पृथक नहीं कर सकते, इसीलिए प्रथम आईपी की तुलना में द्वितीय आईपी का मान अधिक होता है। इसी प्रकार, अब एक लाइन और लिख देता हूं इसमें, इसी प्रकार द्विधनायन का आकार और छोटा होने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसीलिए क्या होता है, ये आपको लाइन इसमें यहां ध्यान रखनी है, इसी कारण तृतीय आईपी सबसे अधिक, तृतीय आईपी का मान सबसे अधिक होता है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। ये है ना, यहां से
ये इधर लाइन ध्यान रखनी। तो ये आपको तीनों का क्रम इसमें बताना है, प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी को किस प्रकार से दर्शाते। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इसकी आवर्तिता और आगे इलेक्ट्रॉन बंधुता और कौन सी विद्युतीयता। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।